भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर भारी पावरफुल होता है, भारी होता है, भारी। उसकी देखने की शक्ति भी ज्यादा होती है, सुनने की भी शक्ति ज्यादा होती है। मन में संकल्प करके जो चाहे वो कर सकती है। अनेक अनेक रूप भी धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, वहां से आने जाने वाली आत्माओं को प्रभावित करते हैं। साधन गाड़ियों में, ट्रकों में जो लोग आते हैं, एक्सीडेंट करवाने वाले भी भूत प्रेत होते हैं। जैसे दो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और दो ड्राइवरों के शरीर में घुस जाएगी और दोनों को टकराएगी, और बड़े भूत प्रेत स्वस्थ स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर धारण करके नौजवानों को अट्रैक्ट भी करती है। फिर रात को 12 से 3 बजे तक इनको मार कर भी भूत बना देते हैं। और वहां सुबह देखो तो कुछ नहीं होगा, रात को बहुत बड़ी होटल होगी। ऐसी तरह कई जंगलों में आत्माएं चली जाती है, अपने ग्रुप बनाती है, चुड़ैल हो, यक्षिणी हो, ऐसी अनेक प्रकार की आत्माएं होती है जो कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण करके लोगों को फंसाती है। भूत प्रेत भी दिन रात का अनुभव करते हैं, चाहे घर में बैठे, कहीं भी बैठे, घूमते रहे, फिरते रहे, तो भी दिन रात का अनुभव करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दिन रात अनुभव करते हैं। संकल्पों में वासना की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि फर्स्ट क्लास सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। सब जानते हैं, पुरानी वीडियो में कर्ण पिशाचिनी की विषय विकार भरे हुए भूत प्रेत वो कलयुग में आते हैं। कलयुग जब अति कलयुग में होता है तब वो आते हैं, तब संख्या भी बढ़ जाती है। सतयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पता है कि हमारा विषय विकार वासना लेकर हम ऐसे सतयुग में जन्म धारण नहीं कर सकते। कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नौ स्वरूप से धरती पर आकर तुम्हें कब्र से उठाकर ले जाएंगे। इसलिए वो कब्र में बैठकर खुदा ताला का क़यामत के दिन की इंतजार करते रहते हैं कि क़यामत का दिन में खुदा ताला आएगा, हमें कब्र से उठाकर ले जाएगा ऊपर। तो ऐसे ईसाई को भी यही है कि हमारे क्रिश्चियन मुसलमानों में तुम्हारा एक ही जन्म है, मगर वो जब घरों में आ जाती देखती है तो अंदर इच्छा होती है तो कई आत्माएं जन्म धारण कर सकती है, मगर ऐसी आत्माएं दूसरों के घरों में जाकर जन्म धारण करती है। ज्यादातर तो हिंदुओं के घरों में ऐसी आत्माएं प्रवेश करके जबरदस्ती घरों में घुस के ऐसा ग्रुप हिंदुओं के घरों में जन्म धारण करती है। क्योंकि हिंदुओं को तो पता है जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनके यहाँ जन्म मरण का चक्र नहीं होता है, एक ही जन्म होता है, परम शांति। आज हम भूत प्रेतों के बारे में बात करेंगे। जो भूत प्रेत क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके अंदर कैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि वो संस्कार ही भूत प्रेत बनाते हैं। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है अंतमति सुखति, तो उसकी मति माना बुद्धि में जो संस्कार भरे हैं, उसके मन में जो संस्कार भरे हैं विषय विकार वासनाओं से, वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए जब भूत प्रेत बनते हैं तो हम उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि में विषय विकार वासना भरी होती है, और वो विषय विकार वासना अपनी पूरी करने के लिए अनेक अनेक रूप भी धारण करते हैं। अनेक अनेक लोगों के शरीर में कमजोर आत्माओं की, जो मनुष्य कमजोर है, उनको डरा के उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर अपनी विषय वासना, अपनी इच्छाएं जो भी है, खाने की पीने की जो भी है, विषय विकार वासना जो भी है, वो पूर्ति करते हैं। और जो जिन्होंने मनुष्य जीवन में भक्ति मार्ग थोड़ा किया है, भक्ति की है, तो वो घर में भी रहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। मंदिर में जैसे मनुष्य जाते हैं, ऐसे वो भूत प्रेत भी मंदिरों में जाते हैं, फिर अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। मगर कई बार दूसरे अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय की धर्मों की आत्माएं उसके घरों में जब घुस जाती है, तब उन आत्माओं को लात मार के बाहर भगा देती है। तब वो अन्य भूतों के संगठन होते हैं, अलग अलग भूतों के संगठन होते हैं,
जैसे भूतों के संस्कार होते हैं ऐसे संगठन बनाते, वो पहाड़ों में चले जाते हैं, वहां रहते हैं। और कई बार जो भक्ति आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं, भक्त के संस्कार है, जो भक्त वाली आत्माएं मंदिरों में, जहाँ शिव शंकर महादेव के मंदिर ज्यादातर पहाड़ों में बनाते हैं, गांव से दूर बनाते हैं। अभी तो गांव में भी हो गए हैं। तो जो भी अपने इष्ट देव तो पूजा करते हैं, वहां मंदिरों में भी जाते हैं। फिर अपने ऐसे भक्त के संस्कार के कारण भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। और जब भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाते हैं तब कहीं ना कहीं अच्छे भक्ति मार्ग की लिंक मिल जाती है और भक्ति का फल उसको ज्ञान मिलता है। तो सूक्ष्म जगत में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, जो ऐसे ऐसे मंदिरों में जहाँ भजन कीर्तन होता है, रामायण महाभारत होती है, वहां ऐसी आत्माओं को समझाती हैं, ज्ञान देती हैं कि मैं तुम्हें चार धाम की यात्रा कराऊं। और उनको कई आत्मा आती हैं, उनको सूक्ष्म में अपना गोला बना के ऊपर चार धाम की, अपने अपने इष्ट देव की यात्रा कराती है पहाड़ों में, जैसे हरिद्वार, ऊपर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बाद में बहुत अच्छी आत्माएं बनती है, नष्टोमा बनती है, इच्छा मात्र में विद्या बनती है। तब ऊपर बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ों में, जहाँ गुरुओं के केंद्र है, कई ऋषि मुनि बड़े बड़े गोले बना के, अनेक गोले हिमालय में, उसमें चली जाती है, ले जाते हैं लोग, अच्छी आत्माएं ले जाती है और वहां वो ज्ञान को धारण करती है। मगर ऐसी बहुत कम आत्माएं होती हैं जो भक्तत्व आत्माएं होती है, बहुत भक्ति के संस्कार है, इसके भाग्य में ऐसा होता है। बाकी तो भक्त, जो भूत प्रेतों की हम बात करते हैं, भूत प्रेत भी दिन रात का अनुभव करते हैं, चाहे घर में बैठे, कहीं भी बैठे, घूमते रहे, फिरते रहे, तो भी दिन रात का अनुभव करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दिन रात अनुभव करते हैं। तो यहाँ भूत प्रेतों में तो तीन तत्व है, इसलिए तीन तत्वों में तो अनुभव होता ही है। भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर भारी पावरफुल होता है, भारी होता है, भारी। उसका वायु तत्व, सूक्ष्म शरीर में तीन तत्व, आकाश, वायु और अग्नि। तो उसके विचार वायु में विषय विकार वासना भरी है, धरती के कनेक्शन में लोगों में नष्ट मोह नहीं है, इच्छा मात्र में विद्या नहीं है, तो विचार बहुत चलते हैं वासनाओं के कारण। इसलिए विचार वायु, वायु तत्व भारी होती है शरीर में, इसलिए भारी वायु तत्व के कारण ऊपर भी 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वो ऊपर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जा सकते हैं। कई जगह तो अपने जहाँ कई बार भूत प्रेत एक्सीडेंट होता है, तो वहां एक्सीडेंट कराने वाली सूक्ष्म जगत भूत प्रेत होता है। एक्सीडेंट करवाने वाले भी भूत प्रेत होते हैं। जैसे दो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और दो ड्राइवरों के शरीर में घुस जाएगी और दोनों को टकराएगी, और बड़े भूत प्रेत फिर मरने के बाद वो बन जाएंगे और वो भूत प्रेत उनको पकड़ लेंगे, वहां से हिलने भी नहीं देंगे और उसको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। ऐसे भूत प्रेत अपना ग्रुप में शामिल करवाने के लिए ऐसे बहुत सारे हाईवे पर, रोड पे, जहां भी है उनके अड्डे है भूत प्रेतों को, वो एक्सीडेंट भी करवाते हैं। कई बार जहाँ एक्सीडेंट करवाने वाली आत्माएं की जगह होती है, वहां बहुत सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो रात को एक ऐसे बड़ी होटल, फर्स्ट क्लास होटल जैसा रूप धारण करते हैं, वहां से आने जाने वाली आत्माओं को प्रभावित करते हैं। साधन गाड़ियों में, ट्रकों में जो लोग आते हैं, उनकी शरीरों में वो भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और वहां उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर रात को 12 से 3 बजे तक इनको मार कर भी भूत बना देते हैं। और वहां सुबह देखो तो कुछ नहीं होगा, रात को बहुत बड़ी होटल होगी। ऐसी तरह कई जंगलों में आत्माएं चली जाती है, अपने ग्रुप बनाती है, अच्छी आत्मा होती है तो मंदिरों में जाके तपस्या भी करती है। तो भूत प्रेत अपनी मन की इच्छाएं के कारण अपने अपने ग्रुपों में भी रहते हैं। कई बार कई आत्माएं, बहुत सारी आत्माओं को अपने अंदर
प्रवेश करा के उसकी आत्माओं को, पावर को चूस लेती है और आत्मा एक बहुत बड़ी पावरफुल हो जाती है, जिसको महाराक्षस, महाप्रेत, ब्रह्म राक्षस भी आते हैं। अधूरे ज्ञानी मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। कोई डाकिनी, कोई ऐसी बनती है। तो कभी कभी भूतों में जबरदस्त ऐसे डाकिनी जैसे चुड़ैल होती है, तो कभी कभी स्वस्थ स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर धारण करके नौजवानों को अट्रैक्ट भी करती है और अपनी जाल में फंसाते हैं, उनको थोड़ी हेल्प कर देती हैं। चुड़ैल हो, यक्षिणी हो, ऐसी अनेक प्रकार की आत्माएं होती है जो कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण करके लोगों को फंसाती है, नौजवानों को फंसाती है, लालच देकर उसकी लालच पूरी करते हैं, बाद में उसकी आत्माओं को खा जाती है। तो भोग विलास करने के लिए भी ऐसी यक्षिणी, चुड़ैल सभी आत्माएं जिनके पास संकल्प शक्ति ज्यादा होती है, वो स्थूल शरीर को ज्यादा धारण कर लेती है। संकल्पों में वासना की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि फर्स्ट क्लास सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है, कई युवान लड़कों को भटका देती है, अपनी जाल में फंसाते हैं। जैसे बहुत है माया जाल है, सब भूत प्रेत योनि, यक्षिणी, अलग अलग कर्ण पिशाचिनी, सब जानते हैं। पुरानी वीडियो में कर्ण पिशाचिनी की जो कान में आके सब बताती है, सामने वाला आया है, कौन है, क्या है उसका, उसके भूत प्रेत भी उसके ओरे को चेक करके ओरे में क्या है। तो ओरे में तो एक दो जन्म का हिसाब किताब, 3 जन्म का हिसाब किताब रिकॉर्ड पड़ा है उसका। पुराने 3-4 जन्म का हिसाब किताब सूक्ष्म ओरे में होता है और उसके हिसाब से, सूक्ष्म ओरा के हिसाब से उसको भी कर्मों का फल मिलता है। तो जो ओरा में रिकॉर्डिंग पड़ा है वो आत्मा कुछ अच्छी आत्मा होती है, पावरफुल आत्मा होती है, वो उसके साथ होती है, तो वो बताती है। और कई बार अनेक जन्मों का राज भी खोलती है। बहुत पावरफुल आत्मा है उनको, जो कर्म करना चाहे तो कोई कई आत्माओं को साक्षात्कार भी कराती है, उसको स्वप्न में भी बताती है कि तेरा ये होने वाला, ये होना, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर में ये होने का भविष्य भी रिकॉर्ड पड़ा है सूक्ष्म शरीर में, तो बता सकती है तेरा भविष्य भी है, कल ये होने वाला, ये होने वाला, ये मरने वाला है, जो भी होने वाली घटना है वो बता सकती है। भूत प्रेत योनि में जो भी संकल्प करती है उसके संकल्पों में पावर लाके वो काम कर सकती है, क्योंकि उसकी आत्मा पर 2 तत्वों का बोझ नहीं है, जल और मिट्टी का। 3 तत्वों में मनुष्य ज्यादा पावरफुल हो सकती है, उसकी देखने की शक्ति भी ज्यादा होती है, सुनने की भी शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब मनुष्य जीवन से ज्यादा होती है, इसलिए वो मन में संकल्प करके जो चाहे वो कर सकती है। जो देवता भी 3 तत्वों में होता है, देवता भी भोगी होते हैं, विषय विकार वासना में होते हैं, वो भी जब नीचे गिर जाते हैं तो डायरेक्ट मनुष्य जन्म नहीं धारण करते, मगर ऐसे भटकते रहते हैं सूक्ष्म है, बाद में कहाँ जन्म लेना है उसको, वो भी उसके कर्म बंधन के हिसाब से वो डिसाइड करता है। तो वो भी देवता, गिरे हुए देवता भी ऐसे ही कभी कभी बन जाते हैं, भटकते रहते हैं भूत प्रेतों की तरह। उसको भी जन्म मरण धारण करना होता है, जन्म धारण करना होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। मनुष्य जीवन को पाना देवताओं के भी लिए दुर्लभ है, कहते हैं देवताओं के लिए भी मनुष्य जीवन को पाना दुर्लभ है, क्योंकि वो भी ऐसे भूत प्रेतों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर वो भी कई बार नई जन्म बन जाते हैं, वो भी क्योंकि है तो 3 तत्वों में, और संस्कार भी तो भोग वाले हैं। देवता भी भोगी है, इंद्र भी भोगी है, कोई योगी तो है ही नहीं देवता, इंद्र भी योगी नहीं है, न आत्मज्ञान है न ब्रह्म ज्ञान है, अहंकार है, मैं 3 लोक का राजा हूँ, तीनों लोक का राजा हूँ, त्रिलोक के नाथ हूँ, अहंकार भरा होता है इंद्र में, और अहंकारों के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके पाप कमाते हैं। कई ऋषि मुनि इसको श्राप दे देते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे देवता भी
ऐसे ही भूत प्रेत बन जाते हैं कई बार। फिर वो बहुत जन्मों के बाद जब उसका कोई भक्ति मार्ग वालों से कोई कनेक्शन होता है या रामायण महाभारत की पाठ पठन होता है, वो भी भूत प्रेत योनि वाले अच्छी आत्माएं जो भक्तत्व आत्मा है सूक्ष्म जगत में, वो आयोजन करवाती हैं और फिर अनेक भूत प्रेतों को लाकर ज्ञान सुनाती है। भाई सुनो रामायण महाभारत, गीता ज्ञान भी कई जगह सुनाते हैं, भगवत गीता भी सुनाते हैं। तो जब आत्माएं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनती है तो मन के अंदर भावना होती है, भक्ति होती है, तो धीरे धीरे ऐसे विषय विकार वासनाओं से दूर हो जाती हैं और फिर वो कोई ना कोई अच्छी आत्मा कनेक्शन में आती है और फिर उनको चार धाम की यात्राओं पर ले जाती है और वो अच्छी आत्मा बनती है। बाकी तो भूत प्रेत योनि वो भी एक आत्मा ही है। अच्छी आत्माएं भी विषय विकारों के पे फंस जाती है, मनुष्य जीवन में असुर भी बन जाती है। सात पाताल लोक में असुर रहते हैं, वो भी तो कभी कभी मन धरती पर आते हैं, तब वो भी विषय विकार वास्तव में फंसे हुए होते हैं, मरने के बाद भी भूत प्रेत योनि में जाते हैं। तो देवता भी भूत प्रेत योनि में जाते हैं, असुर भी जाते हैं, वहां सब एक समान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर उनके मन की बुद्धि की एक समानता है। मन में जो भी विषय विकार वासना सबका भरा पड़ा है, वो एक समान होता है, एक संगठन में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। तो उसके उद्धार कई हजारों साल तक वो तीन तत्वों में रहते हैं, भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटकते रहते हैं, दूसरों के ग्रुप में रहकर भटकाते रहते हैं। बड़े भूत होता है तो एक भूत दूसरे भूत को खा जाता है, बड़ा भूत होता है तो छोटे कोई भूतों को खा जाता है, उसकी आत्मा की पावर को, उसकी चेतना की पावर को खा जाता है। ऐसे बहुत भूत प्रेत, बड़े बड़े भूत प्रेत ऊपर फिर धीरे धीरे चले जाते हैं 2 3 4 किलोमीटर ऊपर। फिर वहां से सारी भूत प्रेतों को रेज मार मार के अपना काम करवाते हैं। कई भूतों के अड्डे होते हैं जो गुफाओं में होते हैं, उसको कैद करके रखे हैं, तो उनको दिन रात का पता भी नहीं चलता क्योंकि वहां सूरज की एक किरण भी नहीं आती। इसलिए भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकार के अनेक कर्म करते, उसका दैनिक कार्यक्रम मनुष्य जैसा नहीं होता। मनुष्य को तो कमाना पीना है, इसलिए दैनिक कार्यक्रम सुबह उठो, खाओ पियो, नाश्ता करो और नौकरी पे जाओ, रात को आओ, खाओ पी के सो जाओ। ऐसा दैनिक कार्यक्रम मनुष्य जीवन में होता है, ऐसा भूतों का नहीं होता क्योंकि उसको ऐसे कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है। भूख भूख प्रेत भूत प्रेतों को जब खाने पीने की इच्छा होती है तो घरों में जब खाना बनता है तो खाने पीने की सुगंध वो ले लेते हैं, घरों में रखे हुए। मगर जब आत्माएं भक्तत्व आत्मा बन जाती है, बहुत पावरफुल भक्ति करती है, मंदिरों में जाती है, वासना कम हो जाती है, जंगलों में जाके तपस्या करती है, तब उसको खाने पीने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो वासना युक्त नहीं है। जहाँ विषय विकार वासना है वहां भूत प्रेतों को खाने पीने की जरूरत इच्छाएं महसूस होती है, इसलिए कईयों में दूसरों में प्रवेश करके खाने पीने की इच्छा प्रवेश करके करते हैं। मगर जब भक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे आत्माएं पहाड़ों में ऊपर चढ़े जाते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे ऊपर चढ़ दिए जाते हैं। तब वो अच्छे भक्ति भावना वाले भूत प्रेतों को खाने पीने की इच्छा नहीं होती और धीरे धीरे वो भावातीत बनते हैं, कर्मातीत बनते हैं। त्रिगुणातीत तो नहीं बनते क्योंकि सतो रजो तमो अभी भी उसके अंदर है। तमो कम हो जाता है तो सतो होता है, रजोगुण होता है। तो भक्ति की भावना बहुत होती है, तब वो ऊपर पहाड़ों में चली जाती है आत्माएं और तपस्या करती है। जैसे मनुष्यों को पहाड़ों में जाकर अच्छा लगता है, ऐसी तरह इन भूत प्रेतों को भी अच्छा लगता है क्योंकि वहां विषय विकार वासना ऊपर जाते हैं, हवा हल्की होती है तो उसमें विषय विकार वासना कम होता है। धरती पर वायु तत्व भारीपन होता है, इसलिए विषय विकार वासना ज्यादा हवा में होता है।
इसलिए भूत प्रेत भी जब निर्विकार बनते, भक्ति करते हैं, तब उसके अंदर विषय विकार वासना कम हो जाती है, तब वो धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। भक्ति बढ़ती है तो फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं, और हिमालय जैसे भी अपने अपने इष्ट देव के जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के वहां आसपास में खूब तपस्या करके ऊपर चले जाते हैं। तो भूत प्रेतों के बारे में जितना भी कहो इतना कम है, जितना भी कहो, क्योंकि अनेक अनेक उनके अंदर तमो प्रधान गुण है। तमो प्रधान गुण विषय विकार वासनाओं में फंसाती है, और वो रजो भी नहीं बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा भक्ति भाव से रजो बनते हैं तो फिर भूत प्रेत के जैसे विषय विकार वासना के संस्कार कम हो जाते हैं और रजो प्रधान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे भक्ति भावनाओं ये बहुत बढ़ाते हैं, तब उसके ऊपर उड़ने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, विचार वायु कम होता है, और वायु तत्व शरीर में कम होता है, आकाश तत्व बढ़ता है। इष्ट देव में बुद्धि लगती है तो आकाश तत्व शरीर में बढ़ता है, वायु तत्व कम होता है तो ऊपर उड़ने की शक्ति बढ़ती है, तब ये पहाड़ों के ऊपर जा सकते हैं। और धीरे धीरे फिर उसको भक्ति बहुत बढ़ती है, तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, और ऊपर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऊपर सूक्ष्म विज्ञान केंद्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी लोगों को ज्ञान देते, ऊपर के लोगों का कई जगह ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं, ब्रह्मलोक जाने का, शिवपुरी जाने का। तो बहुत रेयर केस में समझो 1% ही भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं जो ऐसे भक्ति करके भक्ति का फल ज्ञान पाती है। बाकी तो 99% आत्माएं यहाँ भटकती रहती है, कई जन्मों तो अनेकों अनेक सालों तक, समय तक, कई युगांतर तक आत्माएं भटकती रहती है। जब अर्थ प्रलय होता है तो भी मनुष्य बन जाते हैं। भूत प्रेत तो वैसे पहले से ही मरे हुए हैं, तो वो अर्थ प्रलय में भी मनुष्य भी भूत प्रेत बन जाता है। वासना भरी है और अचानक अर्थ प्रलय में मर जाता है तो वो उसकी सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है। वासना तो अर्थ प्रलय में भी ये सब भूत प्रेतों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, मगर धीरे धीरे वो भूत प्रेत भी धीरे धीरे दुख पाकर धीरे धीरे भक्ति करता है। धीरे धीरे जब सत्य होता है तब वो भूत प्रेत भी धीरे धीरे वायुमंडल में सत्व प्रधानता आती है, तब वो भी धीरे धीरे सत्व प्रधान बनते हैं, मगर उसको बहुत टाइम लगता है। मगर वो सत्युग में जन्म लेकर नहीं आते, त्रेता में भी नहीं आते, द्वापर में थोड़े थोड़े आते रहते हैं। जो जिनके भूत प्रेतों की मन की गति होती है, मन में जो विषय विकार वासना भरे है उसके हिसाब से वो त्रेता द्वापर कलयुग में आते हैं। विषय विकार भरे हुए भूत प्रेत वो कलयुग में आते हैं। कलयुग जब अति कलयुग में होता है तब वो आता है, तब संख्या भी बढ़ जाती है। सतयुग में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पता है कि हमारा विषय विकार वासना लेकर हम ऐसे सतयुग में जन्म धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को बदल नहीं पाते, इसलिए सूक्ष्म में रहते हैं। धरती पर वायुमंडल सत्वदान थोड़ा होता है, क्योंकि अर्ध प्रलय में मरी हुई आत्माएं तड़पती रहती है, इसलिए मनुष्य तो ना के बराबर सतयुग में, अर्ध प्रलय में मनुष्य ना के बराबर होता है, ना के बराबर। कुछ लाख होता है, 5-10 लाख 15 लाख, बस ज्यादा नहीं, 1 करोड़ भी नहीं होते। सतयुग में अंत में मुश्किल से 5-10 करोड़ होते हैं, त्रेता के अंत में मुश्किल से 20-25-50 करोड़ होते हैं। कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं आती जाती, ऊपर से भी आत्माएं आती हैं, वो भी कई बार अच्छी अच्छी आत्माएं भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाती है, वो भी ऐसी बन जाती है। विषय विकार वासनाएं 7 पाताल लोक में होते हैं, वहां भी असुर बनते हैं, तो मरने के बाद ऐसे ही 7 लोगों में तो विषय विकार वासना वाली अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल लोक में तो जब असुर मरते हैं तो भूत प्रेत ही बनते हैं, फिर भी वो असुर बन के जन्म ले लेते हैं,
तो वहां भी भूत प्रेत सात पाताल लोक में भी होता है। जब नरकों में भी, ये कहते हैं 55 करोड़ नरक होते हैं, तो नरकों में भी ऐसी आत्माएं भूत प्रेतों की आत्माओं को सूक्ष्म शरीर धारण करा के उसको सजाए दिलाते। धर्मराज की, यमराज की सजा उसको मिलती है उसके कर्मों के हिसाब किताब, तो उसको सूक्ष्म शरीर धारण करा के सजा मिलती है। सजा खाकर भी नहीं सुधरते भूत प्रेत। विषय विकार वासना तो केवल भक्ति से ही जाती है, सजा से नहीं जाती। सजा मिलती है कर्मों के हिसाब किताब से। नरकों की सजा, नरक, रव रव नरक में उसको तड़पाया जाता है तो भी वो नहीं सुधरते, क्योंकि उनको भक्ति मार्ग का ज्ञान है। ज्ञान के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भक्ति आती है, बहुत भक्ति करते हैं, तब धीरे धीरे भक्ति का फल, ज्ञान, चाहे मनुष्य हो भूत प्रेत हो, सभी को भक्ति का फल ही ज्ञान मिलता है। अनेकों जन्म भक्ति करते हैं तब मनुष्य को ज्ञान होता है, और वो भी ब्रह्म ज्ञान मिलना। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तो ब्रह्मर्षि जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए वहां जाना भी भूत प्रेतों के लिए संभव नहीं है। बहुत भक्ति करे तब वहां भी धीरे धीरे भूत प्रेत जा सकते हैं। तो भूत प्रेतों की अनेक योनियां होते हैं। भूत प्रेतों, पिशाच, जिन, मुसलमानों में जीन होते हैं, तो जिन, जिन्नी, ये सब कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं। चाहे ईसाई हो, जहां भी क्रिश्चियनों का, मुसलमानों का जो कब्रिस्तान होता है, वहां भूत प्रेत बैठे रहते हैं अपने कब्र में। इनको ये ज्ञान दिया जाता है। कुरान या बाइबल ये कहते हैं कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर तुम्हें कब्र से उठाकर ले जाएंगे। इसलिए वो कब्र में बैठकर खुदा ताला का क़यामत के दिन की इंतजार करते रहते हैं कि क़यामत के दिन में खुदा ताला आएगा, हमें कब्र से उठाकर ले जाएगा ऊपर। तो ऐसे ईसाई को भी यही है कि हमारे धर्म गुरु आएंगे, यीशु ख्रिस्त आएंगे और हमें यहाँ से कब्र से उठा के लेके ऊपर स्वर्ग नरक में ले जाएंगे। ऊपर भी इनके भी हिसाब से स्वर्ग नरक होते ही हैं। तो सब, मगर सभी आत्माएं कब्रिस्तान में नहीं बैठी रहती। कभी कभी आत्माएं को कब्रिस्तानों में तो खाना पीना नहीं मिलता, इसलिए वो भी आत्माएं धीरे धीरे अपने घरों में आती हैं और वहां खाना बनता है। जहां जहां भी खाना बनता है वहां ऐसी आत्माएं वो वासना लेती है, खाना पीना बनने की वासना लेती है वो आत्माएं भी, क्योंकि इनको भूख प्यास भी लगता है, क्योंकि वासना है। इसलिए कई बार वो वासना युक्त आत्माएं कब्रिस्तान छोड़ के लोगों को घर में आ जाती है, और जब लोगों को घरों में आ जाती है फिर वहीं रह जाती है और फिर अपनी वासना की, इच्छा की पूर्ति करती है और लोगों को परेशान भी करती है। और अंत में कभी कभी कई जन्म लेती है। कई आत्माएं ऐसे जन्म भी ले लेती है, भले उसको बताया गया हो कि तुम्हारा एक ही जन्म होता है। क्रिश्चियन मुसलमानों में तुम्हारा एक ही जन्म है, मगर वो जब घरों में आ जाती, देखती है तो अंदर इच्छा होती है, तो कई आत्माएं जन्म धारण कर सकती है। मगर ऐसी आत्माएं दूसरों के घरों में जाकर जन्म धारण करती है। ज्यादातर तो हिंदुओं के घरों में ऐसी आत्माएं प्रवेश करके जबरदस्ती घरों में घुस के ऐसा ग्रुप हिंदुओं के घरों में जन्म धारण करती है, क्योंकि हिंदुओं को तो पता है जन्म मरण के चक्र में आते हैं। उनके यहाँ जन्म मरण का चक्र नहीं होता है, एक ही जन्म होता है। इसलिए वहां क्रिश्चियन मुसलमान की आत्माएं अपने घरों में जन्म नहीं लेती, वो दूसरों के, ऐसे हिंदुओं के घरों में या नास्तिक धर्म के लोगों के घरों में जाकर वहां जन्म मरण के चक्र में फिर आ जाती है, जन्म धारण करती है। तो ऐसा बहुत खेल है भूत प्रेतों का। जितना भी खेल समझो बहुत खतरनाक खेल होता है। उनकी कल्पना भी करना, हमें सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। की परम शांति सोचो, बोलो परम
शांति Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो